इस मोमबत्ती और आग से किस तरह से कान की मैल पिघल पिघल कर बाहर आएगी दोस्तों, आज हम आपको वो दिखाएंगे। और ये आपने इस विधि को बताने से पहले मैं एक बार ये जरूर कहना चाहूँगा, इस विधि को हमेशा डॉक्टर की देख रेख में जरूर करें। अब दोस्तों समझते हैं इस प्रोसेस को कि हमने किस तरह से इस मोमबत्ती और इस आग से हमने किस तरह से अपनी कान की मैल को उगलते हुए बाहर निकालना है। दोस्तों हम ये एक कैंडल ले लेते हैं, ये हमारा एक अग्नि का लाइटर है और ये हमारी एक डिश है। इस डिश के अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, इस कैंडल को इस तरह से फिट कर लेना है कि ये कैंडल हमारी ऐश जो इसके अंदर से गिरेगी वो राख हमारे कान में ना गिर सके। और हमने इस अपने कान के अंदर दोस्तों इस कान में कैंडल को इस तरह से फिट कर लेना है ताकि उस कैंडल से जितना भी कान का मैल है वो सारा उगलता हुआ बाहर आए। और ध्यान रखना है कि इसको आग लगाने से पहले हमने जो ये कैंडल है उससे बड़ी सावधानी से करना है कि इसके अंदर का जितना भी, ये हमारी जो कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल के अंदर से जो भी हम आग लगाते हैं वो ऐश हमारी इस डिश पे ही गिरे, वो कान के अंदर ना जा पाए, क्योंकि अगर वो कान के अंदर चली गई तो वो कुछ भी ऐसी दिक्कत कर सकती है जिससे कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे इस आग से इस कैंडल को हम लगाएंगे इसके अंदर आग, और फिर हमारी जो कान की जो मैल है और हमारे कान का जो इन्फेक्शन है वो सारा का सारा कैसे बाहर आएगा, वो मैं इस कैंडल के अंदर से आपको दिखाऊंगा अभी। अब हम आपको दोस्तों इसके अंदर आग लगा रहे हैं और आप इस चीज़ को देखिए। और दोस्तों क्या करना है, इसकी आग को लगाने के बाद आपने इस डिश के इस निशान तक ही इसको लगाना है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाने देना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाने में कान के अंदर भी इसकी ऐश गिर सकती है। ये आग और ये कैंडल, ये दोनों आपने यूज़ करनी है। और ये देखिए दोस्तों हमारी बहुत अच्छे से इसके अंदर जा रही है। और ये पेशेंट, कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सर। कोई जलन महसूस हो रही हो? नहीं सर। किसी तरह की कोई जलन महसूस? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक हो? ओके बिल्कुल। अब इसके अंदर से दोस्तों जैसे कि अभी हमने एक ही कैंडल को एक ही कान में लगाना है, दूसरी कैंडल को दूसरे कान में हम यूज़ करेंगे। हम आपको कैंडल को दिखाएंगे भी किस तरह की कैंडल होती है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए दो हमने अलग अलग कैंडल भी दिखाई आपको। और जब ये कैंडल जल जाती है तो उसके बाद भी हम दिखाएंगे, इसको बुझाने का भी एक तरीका, अपना अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि भी इसको हमें ऐसे ही बुझा देना होता है। ये देखिए ये कैंडल होती है दोस्तों, इसमें हमारी ये दो कैंडल हैं। इस कैंडल के अंदर एक निशान होता है, इस निशान तक हमें बर्न करना होता है, जलाना होता है। ये निशान लगा हुआ है, देखिए यहाँ कान छपा हुआ है। और इसको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारे कान के अंदर जो वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम से हमारे कान का जो मैल है दोस्तों वो सारा का सारा बाहर निकल आता है, और हमारे कान के अंदर जितना भी गंध है वो सारा का सारा पिघल पिघल कर ऊपर आ जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे भी। अभी तो हमारी ये कैंडल जल रही है और इसको पूरा हम यहाँ तक, जहाँ तक हमारी डिश है उस डिश तक हम इसको जलाएंगे। और जैसा कि हमारे पास करनाल में भी हमारे पास पेशेंट आते मानव केयर आयुर्वेदा के अंदर, तो आप दोस्तों आप भी आ सकते हैं अपने कान की जितनी प्रॉब्लम है इसको लेकर, और हमारे यहाँ से ये कैंडल भी मंगवा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये सारी की सारी किस तरह से जल जल कर बिल्कुल डिश के कोने तक पहुँच जाएगी। और पेशेंट का हाव भाव भी आप देखते रहें कि पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ये तो क्या होता है, थोड़ी गुदगुदी जरूर होती है कान के अंदर, इस वजह से पेशेंट थोड़ा सा चिलमिला, मतलब उसको लगता है कि कोई गुदगुदी हो रही है। अदरवाइज कोई बर्निंग किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लाइव आपके सामने डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, जिसके अंदर मैं डॉक्टर कमल मित्तल आपके बीच में हूं, और ये हमारा पेशेंट है। और इन पेशेंट को बड़े काफ़ी दिनों से इनको ये था कि सुनाई देने में दिक्कत आ रही थी, ऊंचा सुन रहा था। तो मैंने इनको कहा कि आपके हो सकता है कानों में कोई डांट अड़ रही हो मैल की, और हमने अब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना है कि किस तरह से हमारी जो मैल है वो कैसे पिघल पिघल कर आएगी। अभी आप सब लाइव ही देखेंगे और हम इस कैंडल के साथ आपको दिखाएंगे भी वो मैल कैसे हमारी इकट्ठी होकर ऊपर आई है। आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहें। और दोस्तों इसके अंदर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जिनके कान में फोड़ा फुंसी है, जिनका कान बहता है, जिनके कान के अंदर इन्फेक्शन है, जिनको ओटाइटिस मीडिया है, जिनको एसओएम है, ये इस तरह की जो हमारी जो कान की स्ट्यूचियन ट्यूब होती है दोस्तों, हमारे कान के अंदर क्या होता है, ये हमारा पिन्ना है, पिन्ना के साथ में हमारी इस तरह से ऐसे स्टिचियन ट्यूब है और उसके पीछे हमारा कान का पर्दा होता है। जब कान के पर्दे के साथ ही मैल हमारी जो लगी होती है, जिस वजह से हमें जो हमारी मैलस इनकस टेपस, 3 तरह की बोन होती हैं दोस्तों, मैलस टेपस इनकस, उन पे जब हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन पा रहे हैं, ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो हमारी ये तीनों बोनों के ऊपर ध्वनि तरंगे टकराती हैं और हमारी
जो कान का जो पर्दा है उसके ऊपर जब आवाज़ हमारी सुनती है और हमारे ब्रेन को मैसेज करती है कि भी ये बंदा ये बात बोल रहा है, तो इसी तरह ही इनके अंदर भी यही चीज़ें थी। और इनके अंदर दोस्तों क्या था कि भी जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि कान बहना, कान में फोड़ा फुंसी हो जाना, ऐसे कंडीशन के अंदर आपने इसका प्रयोग नहीं करना, ये एक सावधानी रखनी है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोली है आपको दोस्तों, ये आपको जो भी डॉक्टर या वैद्य उसकी परामर्श से ही करना है। जैसे भी हमने करनाल में भी बताया आपको, हमारा सेंटर है, आप आ सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे ये कैंडल जलती जा रही है, इसका नीचे का हिस्सा नीचे जाता जा रहा है, जैसे मैंने पॉइंट भी बताया था आपको, उस पॉइंट तक आप इसको बर्न करेंगे। और बर्न करने के बाद फिर हमारी जो ये मैल है ये हमारी किस तरह से निकालेगी, हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा वैक्यूम बनने के बाद ये हमारा बाहर निकले मैल। और हम आपको वीडियो के अंत में वो जरूर दिखाएंगे निकाल के कि किस तरह से हमारा वैक्यूम निकला है। एक बार दोस्तों मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, देखिए ये अंदर से हमारी जो कैंडल है बिल्कुल खोखली होती है, जैसा खोखला होता है कोई भी पाइप वैसा होती है। और इसके अंदर हमारी ये स्पेशल बनाई हुई कैंडल्स होती हैं जो हम अपने यहाँ सेंटर में तैयार करते हैं। और इन कैंडल से इसमें हमने जो आयुर्वेदिक दवाई लगाई होती है, जो कि इसके अंदर से सारा का सारा मैल गंध वो बाहर खींच लेती हैं। और वो मैल और गंध खींचने के बाद ये अपना हमारा सारा का सारा जो गंध है उसको बाहर निकाल देती है। हम इसको अंत में आपको जरूर दिखाएंगे। मैं बीच बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि इसका कोई भी किसी तरह का डेंजरस इफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंट सब्र करके लेटा रहे, किसी तरह की दिक्कत ना माने। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, इसमें घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अब हम दोस्तों इसके अंदर अब जो हमारी जैसे हमने ऑलमोस्ट हमारे जो हमारा पॉइंट है वहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं और हम आपको इसका निकाल के इसको बुझाने का तरीका भी दिखाएंगे, वो भी एक स्पेशल है कि किस तरह से आपने निकाल के बुझाना है। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है, देखिए इसको थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हुए हमने इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हम इसको धीरे 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 करके इसको हल्का हल्का करके, देखिए इसमें देखिए ये इसलिए डिश लगी होती है, देखिए जैसे ऐश गिरी, ये ऐश हमारी इस डिश के अंदर ही आ जाएगी। अगर आपने ऐश ये डिश नहीं लगा रखी तो ऐश हमारी वो कान में गिर सकती है। तो आप धीरे धीरे इसको निकाल लें। और निकालने के बाद फिर क्या करना है दोस्तों, निकालने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, ये हमने निकाल ली थोड़ा सा घुमाते हुए हल्का हल्का। और इसको दोस्तों हमने ये निकाल ली। निकालने के बाद ऐसे नहीं करना आपने, ये हमारी एक कटोरी में आप पानी ले लें और पानी के साथ में आप उसके अंदर ही इसके अंदर आप इसको इस तरह से करके इसको बुझा दें, ताकि ये कोई आपको इंजरी भी ना कर दे। नहीं तो आग लगने के बाद कई बार कोई दिक्कत हो जाती है। और मैं आप दोस्तों इसको खोल के दिखाता हूँ आपको कि इस कैंडल ने हमारी ने किस तरह से हमारे कान का सारा जो गंध निकाला है वो आपके सामने ही अभी प्रेजेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा कान का जो मैल आया है ये आया, देखिए ये एक मिनट, ये देखिए ये आपके आगे ये सारा का सारा ये कान का मैल इनके अंदर का जो इसने कैंडल ने खींचा है वो ये रहा आपके सामने। तो इस तरह से दोस्तों ये कैंडल आपके कान के सारे गंध को बाहर निकाल देगी। और अगर दोस्तों आपको कभी भी भविष्य में ऐसे कोई कैंडल की जरूरत पड़े तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हमारे से मंगवा सकते हैं।